जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वे वस्तु हैं जिन्हें लांघने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुण्य नष्ट नहीं, मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई रोग हमें घेर लेता है, कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट हमें तथा हमारे परिवार को भोगना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी है वे वस्तु जो हमें घर में बाहर कहीं भी यदि मिल जाती हैं तो हमें उनसे बचकर निकल जाना चाहिए, या तो वह रास्ता ही बदल लेना चाहिए, अथवा रास्ता यदि हम नहीं बदलते हैं तो उन्हें लांघ कर तो हमें किसी भी हाल में नहीं निकलना चाहिए। कारण सहित, वैज्ञानिक प्रमाण सहित मैं आपको आज इस पूरे वीडियो में उन चीज़ों के नाम बताऊंगी जो हमें किसी भी हाल में लांघनी नहीं है। यदि हम अपना अच्छा जीवन चाहते हैं तो उन चीज़ों को कभी लांघे ना, उनसे बचकर या रास्ता बदलकर हम निकल जाएं। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी लोगों का भला हो सके। लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आती है वह है भोजन। भोजन के साथ हम पानी को भी जोड़ सकते हैं, भोजन के साथ हम पूजा पाठ में प्रयुक्त होने वाले पात्रों को भी जोड़ सकते हैं। ये वस्तुएं जब भी आपको कहीं रखी नजर आए, कोई पात्र भोजन का पात्र भी हो सकता है, भोजन भरा हुआ हो अथवा भोजन के पात्र खाली हो, जल से भरा हुआ पात्र हो अथवा जल का खाली पात्र हो, पूजा पाठ में प्रयुक्त सामान, चाहे पूजा हो चुकी हो, लेकिन उन वस्तुओं को हमें कभी भी लांघना नहीं चाहिए। कारण ये सभी चीज़ें बहुत अधिक सकारात्मक शक्ति अपने भीतर लिए हुए होती हैं। जैसा कि भोजन, अन्न को हम देवता कहते हैं, जल को हम देवता के रूप में मानते हैं। पूजा पाठ में प्रयुक्त जो भी बर्तन होते हैं, सामान होते हैं, वो प्रभु के पार्षद होते हैं, अर्थात उनके गण होते हैं। यदि हम उनको लांघते हैं तो हमारे समस्त पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। भोजन की थाली को जो व्यक्ति लांघता है उसके समस्त पुण्य उस समय नष्ट होकर और पाप उसके उजागर हो जाते हैं। तो अगर हम भोजन को, लांघा हुआ भोजन ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, हमें खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस भोजन में उस व्यक्ति के समस्त पाप आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमें, अगर अपना भला चाहें यदि हम, तो हमें भोजन को, पानी को, पूजा पाठ में प्रयुक्त सामान को हमें कभी भी नहीं लांघना चाहिए। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली वस्तु जो आती है, अगली जो चीज़ है वह है कटे हुए बाल। बाल जो है वह निर्जीव, लाश के समान माने गए हैं। किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है, पापों का भार, वह बालों में होता है। इसीलिए पुरुषों को 40 दिन से पूर्व ही अपने बाल कटवा लेने के लिए, वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ऐसा कहा जाता है, भार और पाप के समान बाल होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो उनको, यदि आपको कहीं कटे हुए बालों का गुच्छा नजर आए, नकारात्मक एनर्जी इन बालों के आसपास घूमती है। उस व्यक्ति के पाप उन बालों पर सवार रहते हैं, वह नेगेटिव एनर्जी के रूप में आसपास मंडराते हैं। तो यदि कहीं भी आपको कटे हुए बाल, टूटे हुए बालों का गुच्छा नजर आए, आप उससे बिल्कुल बचकर निकल जाएं। उसे किसी भी हालत में लांघे ना। यदि ज़्यादा ही सभी जगह फैले हुए हैं, आप अपना रास्ता बदल लें, लेकिन उस स्थान से आप किसी भी हाल में भूलकर ना निकलें। नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई ये चीज़ें लांघने से हमारे पापों को बढ़ा देती है, हमारे पुण्यों का क्षय कर देती है। जो व्यक्ति इस प्रकार फेंकता है, बालों को इस तरह फेंक भी देता है, उसको भी बहुत अधिक पाप लगता है। तो जब भी आप कभी बाल कटवाएं या बाल आपके टूटे हुए हैं, उनको इधर उधर न फेंकें, क्योंकि गाय के मुंह में यदि वे बाल चले जाते हैं तो वह आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायी होते हैं, आपके पुण्यों का वह नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार कटे बाल यदि आपको कहीं रास्ते में दिख जाएं, आप उनको बिल्कुल भी न लांघें और उनसे बचकर आप निकल जाएं। तीसरी चीज़ है, कहीं आपको कोई स्नान करता हुआ व्यक्ति, रास्ते में यदि स्नान करता हुआ व्यक्ति कोई आपको नजर आए, तो उसके शरीर से निकले हुए उस जल को आप लांघे ना, चाहे आप रास्ता बदल लें। कारण जब हम, कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो 4 प्रकार के जो स्नान बताए गए हैं, उनमें से जो बाहर सबके सामने स्नान किया जाता है और जो जल रास्ते पर जाता है, स्नान किया हुआ जल, वह राक्षस स्नान के समान माना जाता है। उस व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियाँ उसमें कहीं ना कहीं चली जाती हैं। जब हम स्नान करते हैं तो हम कोई सा भी स्नान करें, यदि हम ब्रह्म स्नान भी करें, देव स्नान भी करें, मुनि स्नान भी यदि हम करते हैं, अच्छे समय पर स्नान करते हैं, तो भी हमारी देह से निकला हुआ मल तो उस जल में होता है, ये साथ ही हमारे सूक्ष्म शरीर से निकला हुआ जल भी उसमें होता है। वह जल उस नकारात्मक ऊर्जा को ले जाता है। जब कोई व्यक्ति उस नकारात्मक ऊर्जा से निकले हुए जल को लांघता है तो उसकी वह नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेत बाधा तक का सामना आदमी को करना पड़ता है। तो उस जगह को आप छोड़ दें, उस रास्ते से आप हट जाएं। अगर निकलना मजबूरी है तो आप अवश्य ही बचकर उस पे से निकलें। अगर आप किसी वाहन पर हैं तो आपको यह दोष लागू आप पर नहीं होता है, लेकिन यदि आप पैदल हैं तो आपको उस जल से बचकर ही निकलना चाहिए।
अगली चीज़ आती है हड्डी। रास्ते में कभी कोई मरे हुए पशु हमें मिल जाते हैं, कई बार गाड़ी वाले उसके ऊपर से ही निकाल कर ले जाते हैं या हल्का सा बचकर हम निकल जाते हैं। यदि रास्ते में कोई भी पशु की हड्डी आपको नजर आए तो आप बचकर तो उससे निकलें ही, साथ ही उस समय आप अपने, यदि आप दीक्षित हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए निकलें या फिर हरे नमः हरे नमः हरे नमः, इस प्रकार 3 बार इस मंत्र का जाप करें। हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार, हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। ध्यान रखिए, वह चाहे किसी भी योनि का जीव जंतु है, वह कोई भी जानवर है, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ उसके आसपास मौजूद रहती हैं, वह कहीं ना कहीं परेशान रहता है, अकाल मृत्यु उसकी हुई रहती है। तो यदि हम उसके पास से निकलते हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप भगवान का नाम लेकर ही वहाँ से निकलें। हो सके तो रास्ता बदल लें, रास्ता यदि नहीं बदल सकें तो 3 बार अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का नाम लेकर ही वहाँ से निकलें, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा से हम बच सकें। अगली चीज़ आती है कि राख। राख अग्निदेव के माध्यम से बचा हुआ सामान होता है। अग्निदेव जिस चीज़ को नष्ट कर देता है उसके बाद जो बचता है वो भस्म या राख कहलाती है। राख पवित्र और अपवित्र दोनों ही स्थितियों की होती है। तो ना पवित्र राख को हमें लांघना है, यदि वह यज्ञ की हवन की राख है उसको भी ना लांघें, और अगर वो अपवित्र है, किसी भी वस्तु का जला हुआ जो अंश होता है, उसका जो अंतिम अवशेष होता है वह राख होती है। राख को किसी भी हाल में हमें लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अग्निदेव का प्रसाद स्वरूप होती है। यदि हम अग्निदेव को लांघते हैं तो हमें पाप लगता है, उसी प्रकार राख को लांघने से भी हमें पाप लगता है। तो राख यदि आपको कहीं भी रास्ते में मिल जाए, आप उसके बगल से होकर निकल जाएं, उसको लांघकर बिल्कुल भी न जाएं। अब अगली चीज़ सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह भी सही है कि कोई भी नई वस्तु आपको अगर पड़ी हुई नज़र आए, कोई भी नई वस्तु रास्ते में, वह कपड़ा हो सकता है, वह कोई चीज़ सामान हो सकता है। ध्यान रखिए, कई बार लोग अपना बाधा उतारने के लिए कई बार नई चीज़ें चौराहों पर, रास्तों पर डाल देते हैं। तो यदि कोई भी नई वस्तु आपको रास्ते में पड़ी हुई दिखे, आपको वह उठानी तो किसी हाल में ही नहीं है, लेकिन उसको लांघ कर भी आपको नहीं जाना है, आपको वहाँ से बचकर निकल जाना है। हो सके तो रास्ता आपको बदल लेना है। यदि रास्ता आप नहीं बदल सकें तो उससे बचकर, उसकी तरफ नहीं देखते हुए आप बचकर निकल जाएं, क्योंकि कोई भी नई वस्तु यदि गिर गई होती है, जबरन भी वह गिर गई होती है या गिराई गई होती है, तो भी उस पर नकारात्मक शक्तियाँ उसके ऊपर लागू रहती हैं, वह उसको पाने के लिए लालायित रहती हैं। तो इसलिए उस चीज़ से आपको बिल्कुल बचकर निकल जाना चाहिए। अगली जो चीज़ है वह है मलमूत्र, गंदे कपड़े, टूटे वालों के गुच्छे। इनको तो हम जानते ही हैं कि इनसे हमें सदैव बचकर निकलना चाहिए, इनके आसपास हमें नहीं रहना चाहिए। तो इसको तो हम, वैसे भी गंदगी होती है तो बीमारियों का भी रहता है खतरा, साथ ही हमारे शरीर में होने वाली अन्य परेशानियों का भी खतरा रहता है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचकर निकल जाना चाहिए। आपने अपनी माँ से, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि बच्चों को हमें नहीं लांघना चाहिए। आप इसी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बच्चे को हम क्यों नहीं लांघते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसकी हाइट कम रह जाती है, मतलब कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ये लंबाई नहीं बढ़ना क्या है, यह पुण्यों का क्षय और पापों का बढ़ना ही होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब भी किसी चीज़ को लांघते हैं तो अपने पुण्य उस व्यक्ति को दे देते हैं और उस व्यक्ति के पाप अपने भीतर ले लेते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग लांघने की मना करते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति को लांघा जाता है उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं इस प्रकार प्रवेश कर जाती हैं, उसकी सकारात्मकता नष्ट हो जाती है और नकारात्मकता उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार इन चीज़ों से आप यह ध्यान रखें, इन चीज़ों से बचकर चलें। ये सभी चीज़ें हमारे पुराणों में दी गई हैं, पुराणों में इन सारी चीज़ों की व्याख्या मिलती है। इनके सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, नकारात्मक प्रभाव तो बहुतायत में देखने को मिलते ही हैं। आजकल जो समस्याएँ बढ़ रही हैं वह इसीलिए बढ़ रही हैं कि लोग इन नियमों को भूल गए। तो इन नियमों को जानिए, पहचानिए, परखिए, अपने जीवन पर अप्लाई कीजिए और अपने शुभचिंतकों तक बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।